देखो कहने का क्या मतलब है, मतलब सबसे पहले तो पपिट इफेक्ट बताऊंगा मैं, और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, जैसे ये कुरकुरे हैं, इसके पैकेट के ऊपर अपना वो कैसे लगाना है, सेम शेप में वो आ जाए। ठीक है, इस पैकेट पे 3D में नाम कैसे लिखना है साइड में। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। ये अब ये फिलहाल देखो पपिट इफेक्ट दिखा रहा हूँ मैं। मान लो इस पे मैं अप्लाई कर देता हूँ, इस फोटो पे कर देता हूँ, ये पड़ी है सही है। इसके पे तो क्या ही अप्लाई करेंगे, देखो इसके पे कर देते हैं। पहले इसको पीएनजी में बदलो, सबसे पहला काम पीएनजी में बदलना। F7 दबाया, इमेज में जाओ, इमेज में सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, सेलेक्ट में जाओ ना, सेलेक्ट में सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, कर लिया। एक बार सेलेक्ट करो इसको, होने दो सेलेक्ट एक बारी, हो गया सेलेक्ट। ठीक है, लेयर लो, लेयर ले लिया, लॉक खोल लो एंड डिलीट इट। पहले सब्जेक्ट में प्रीवियस वाला पीछे वाला करो, सेलेक्ट में जाके क्या करोगे, इनवर्स कर दिया, इनवर्स, डिलीट दबा देना। डिलीट दबाने से क्या है, पीएनजी बन गई है, कंट्रोल डी। अभी मैं इसके ऊपर इफेक्ट लगाऊंगा, पपिट इफेक्ट। देखो इमेज में एडिट में है, एडिट में दिख रहा है, एडिट में पपिट रैप, रैप पपिट। देखो अब इसके ऊपर ये आ गया, एक मिनट देखो, मैंने एक डॉट यहाँ लगा दिया। ठीक है, एक डॉट यहाँ लगा दिया, एक डॉट यहाँ लगा दिया। ठीक है, जैसे नहीं होता खींचते हैं ऐसे, समझ रहे हो, पपिट इफेक्ट। ये देखो, वो तुमने ये लॉक जो है ना थोड़ा ढंग से नहीं लगा, लॉक ढंग से लगा देना ताकि फेस ढंग से मूव करे। नीचे नीचे लॉक हो जाए तो। ठीक है, तो वो चीज़ है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ओके कर देते हैं इसको। ठीक है, पपिट इफेक्ट समझ आया होगा, समझ आया तो वो चीज़ है, तो पपिट इफेक्ट है ये। पपिट इफेक्ट समझ आया होगा। इसके बाद में देखो अपने को ये एक फ़ोटो ली के रखी थी, ये इसके ग्लास का कलर चेंज करना है अपने को। ठीक है, तो तुम इसको एक बार अलग से निकाल लो। अब राइट क्लिक करेंगे, मैग्नेटिक लेसो टूल ले लेना। मैग्नेट से क्या है, ऐसे सेलेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, हो गया। अब शिफ्ट दबा के दूसरा और लगा देना, फिर मैग्नेटिक चालू हो जाएगा। ठीक है ना, मेरे को एक साथ दो लेने हैं, तो ये चीज़ समझनी जरूरी है। शिफ्ट एक बार दबाना था, छोड़ दिया मैंने दबा के, ओके। देन मैंने ये क्लिक कर दिया, ओके। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में ये ग्रेडियंसी में जाना, जो कलर तुमको करना है उसका कॉम्बिनेशन ले लेना। मान लो मैंने ये लिया हुआ था कॉम्बिनेशन, ठीक है, ओके कर दिया। यहाँ से पकड़ के ऐसे खींच दो। एक काम करो, कंट्रोल जेड करो एक बारी, लेयर ले लेना ताकि आपका कलर ओपेसिटी कंट्रोल कर सके। मैंने ऐसे खींच दिया। ठीक है, ये इसके बाद में देखो कर सकते हैं कंट्रोल डी। समझ आया, समझे, कलर कोई भी कर सकते हैं, मतलब तुम्हारे हिसाब से तुम बना लो, तुम जो भी बनाना चाहो बना लो इसमें। मान लो मैंने ये ले लिया फिलहाल। ठीक है, डबल क्लिक करो, जो कलर तुमको इच्छा करे वो बना लो, ओल्ट दबा के खींच लो। ठीक है, अब डबल क्लिक करके जो तुम्हारा मन करे वो कलर बना लो तुम। मैं रेड ही बना देता हूँ, चलो। ठीक है, ओके कर दिया। तो सेलेक्ट नहीं है ना वो, ये देखो, अभी देखो, समझ आया, ये देखो, दिख रहा है, कंट्रोल जीरो, कंट्रोल जीरो फिट करेंगे, फिट ही है पहले से ये। तो ये देखो, ये चश्मे का कलर देखो, कंट्रोल डी, सही है, बनाया, समझ आया। इसके बाद में आगे चलो, ओपेसिटी तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, कम ज़्यादा, ये बात समझ आ गई होगी तुम्हारे वैसे। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, पीट इफेक्ट समझ आया होगा, ये चश्मे का ये बनाना समझ आया होगा। अब मैं ये पैकेट पे ना या फिर एक बार ये टी शर्ट पे अप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये टी शर्ट ली मैंने, ओके। मैं टी शर्ट पे जो मर्जी लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ, टी शर्ट पे, मोबाइल पे, किसी भी चीज़ पे अप्लाई होगा। क्लिप आर्ट इफेक्ट बता रहा हूँ, क्लिप आर्ट इफेक्ट बता रहा हूँ, इस टी शर्ट पे बनाऊंगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस टी शर्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लो।
क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लो। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। कोई एरिया ज़्यादा हो गया तो ऑल्ट दबा लेना। ऑल्ट दबा ऑल्ट दबा लेना। करोगे करेंगे सारा करेंगे, चिंता ना करो। ऑल्ट दबा के ऐसे कर देना और शिफ्ट दबा के ऐड हो जाता है। और ऐड करना हो तो समझे, सारा कुछ करेंगे, चिंता मत करो। हाँ करेंगे, ऑल्ट दबा के ये ऐसे, ठीक है। सारा एडजस्ट करेंगे, चिंता ही मत करो। ये कर दिया, ओके। अब मैंने कंट्रोल जे करके इसकी डुप्लीकेट ले ली, ओके। ये सिर्फ टी शर्ट का डुप्लीकेट आ गया, ओके। इसके बाद में ये यहाँ पे मैंने नीचे खींच दिया, डबल क्लिक किया। मैं फोटो ले लेता हूँ कोई, फोटो फोटो फोटो। देख लो कोई फोटो लगानी है तो कौन सी लगानी है। हम ये वाली फोटो लगा देते हैं, चलो ये वाली फोटो खींच लेता हूँ मैं। इसका मैं सेलेक्ट, चलो सब्जेक्ट तो क्या निकालना है, एज इट इज खींच लेता हूँ इसको मैं। इसमें मैंने खींच ली, खींच ली। कंट्रोल जीरो करो एक बारी, कंट्रोल टी करो इसको एक बारी, ठीक है। इसको नीचे खींचो, नीचे खींचो, नीचे खींचो। टी शर्ट के बराबर सा बना लेना थोड़ा, ठीक है। ये मैंने बना लिया, ओके, ठीक है। इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, देख रहे हैं, क्रिएट क्लिप मास्क, क्लिक कर देना। बात समझ आई? क्लिप मास्क मतलब कहने का क्या, टी शर्ट में मूव करेगी वो फोटो, सिर्फ टी शर्ट में। आप कंट्रोल टी करके इसको छोटा भी कर सकते हो अंदर की अंदर, ओके। क्लिप मास्क है, जैसे मर्जी आप सेट कर लो। कंट्रोल टी करके बड़ा करोगे, फैला लो इसको। बात समझ आई? समझ आया? कर सकते हैं हम ये काम, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, ये टी शर्ट का समझ आया, आगे चलो। ये तो हो गया। अब इसके बाद में देखो, कहने का क्या, ये लिफाफा है, ओके। अब इस लिफाफे पे अपने को लगाना है कुछ और अपना लगाना है, ठीक है। या इस कोने पे लगाना है, मतलब ऐसे मैं टेढ़ा करके लिखना चाहता हूँ केवी कंप्यूटर से या कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक काम करो, इसको अलग रख लो, एक बार साइड में रखो। एंड इसकी क्या करो, तुम एक चीज ले लो, अ, एक वो ले लो जिस पे लिखोगे तुम। मैंने स्टेप लिखे देखते हो, एक मिनट। या फिर इस लिफाफे पे आप गर्ल की शेप लगाना चाहते हैं, एक मैं क्लिप आर्ट का और बताऊंगा, वो कहाँ गई, ये रही। इसका लगाना चाहते हैं फेस, मैं चाहता हूँ कि इस लिफाफे पे आ जाए। कंट्रोल जीरो करो, ठीक है। एंड देन इसके बाद में सेलेक्ट करो, सेलेक्ट सब्जेक्ट कर लो, ताकि ये लड़की लड़की की फोटो आ जाए। आने दो एक बार इसको, आ गई। इसको खींच लो, यहाँ पे खींच ली, खींच लिया। एक काम करो, पहले इसको डिलीट करो। यहाँ पे पहले एक बार कंट्रोल पहले सेलेक्ट कर लो, फिर जे ले लेना। अब सेलेक्ट कैसे करें इसको पूरा पूरा, इसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, इसको सेलेक्ट करने का पूरा पूरा तरीका क्या है। या तो सीधी फोटो ले सकते, कंट्रोल जे कर लो, ठीक है। इतनी की इसकी डुप्लीकेट आ गई। अब इसके बाद में जो अपन ने ये सेलेक्ट किया हुआ है, इसको खींच लो, खींच लिया। इसके बाद में राइट क्लिक करेंगे, यही सेम, ये देखो, एक सेकंड, हुआ नहीं, क्लिप मास्क एक्टिव नहीं हुआ। कंट्रोल जेड, होना चाहिए था। राइट क्लिक, अच्छा, ओके, समझ गया मैं। ये क्यों नहीं हुआ ऐसा पता है, तुम समझे? क्योंकि ये लिफाफा सेलेक्ट नहीं है ना, जो एरिया सेलेक्ट है उसी में मूव करेगा ना वो चीज। समझे नहीं समझे? अब ये पूरा का पूरा लिफाफा सेलेक्ट है, सारा सेलेक्ट है। कंट्रोल जे किया तो पूरे का किया अपन ने, ठीक है। ये इस वजह से नहीं हुआ ऐसा, तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने को। एक काम करो, सेलेक्ट कर लो किसी चीज से, क्विक इससे कर लो, चलो ये आसान रहेगा। जिस चीज में ये इन्वॉल्व कर रहा है उसमें डिलीट दबा करो, खुद का बटन दबाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बैग डिलीट दबा करो अगर ये मतलब गलत जा रहा है तो, गलत उस पर निकल रहा है तो डिलीट दबा दो।
क्लिक करो, डिलीट दबाओ, पीछे गलत सेलेक्ट किया इसने थोड़ा, एंड देन क्लिक, समझे? ओके, कंट्रोल जे कर लेना अभी। अब होगा ये पूरा ये एरिया, ठीक है। अब इसमें ये लड़की की फोटो खींचो, अब पता चलेगा सही हुआ कि नहीं हुआ। अब क्लिप वो बनाओ, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लिप मास्क, समझे? कंट्रोल टी करेंगे, अ, समझे? ये लिफाफे पे जैसे मैंने ये लगाई, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, ये मैं काट रहा हूँ, ये भी काट रहा हूँ, ठीक है। ये समझ आया होगा, इतना इतना इफेक्ट समझ आया होगा। अब एक काम करो, जैसे मैंने ये करा वैसे ही मैं उस कुरकुरे वाले पे भी कर सकता हूँ ये काम। समझ आया तुमको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस पैकेट को मेरे को स्टाइल करना है, सेम उसमें हो जाए। तो एक काम करो ना, सेलेक्ट कर लो इसको, सेलेक्ट सब्जेक्ट कर लो, सेलेक्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, या जैसे मर्जी तुम्हारा इच्छा करे वैसे सेलेक्ट कर लो इसको, आ जाएगा सब्जेक्ट में भी, आ गया ना पूरा सब्जेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा शायद रह गया ये देखो ऊपर ज़्यादा आ गया थोड़ा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से थोड़ा कर दो, शिफ्ट ओल्ड दबा के, अरे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लगा दिया गया इस पे, वो ब्रश लेना था अपने को, ब्रश लेना था। अब हो गया ठीक, कंट्रोल डी करो एक बार, कंट्रोल डी, अब हुआ। सेलेक्ट में जाओ, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, कर लिया। वही सेम क्लिप आर्ट लगा सकते हैं यहाँ पर, देखो। चलो मैं इसी पे लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको डिसलेक्ट नहीं कर रहा, इसी पे लगा रहा हूँ, सपोज दैट इसको मैंने अलग से खींच लिया, कंट्रोल जे कर लेना ताकि उसमें क्लिक आर्ट उसी में चले। डबल क्लिक करो एक बारी, देख लो क्या चलाना है, ये लगा दूँ, ये फोटो लगा दूँ, ठीक है। ये फोटो लगा देते हैं। इसके बाद में देखो, ये खींच लेंगे ऐसे, मान लो ये खींच ली, कंट्रोल जीरो करो इसको, कंट्रोल जीरो करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी करके इसको छोटा करो एक बार तुम, इसको छोटा करो, ये और छोटा करो इसको, इस पैकेट पे सेट करना है इसको, थोड़ा लगभग पैकेट के साइज का ले लेना, या अंदर भी कर सकते हो तुम ये काम, कोई दिक्कत नहीं है। राइट क्लिक, सेम वही बात है, क्या करोगे, समझ रहे हो? मतलब आपका कोई बैनर होता है कुरकुरे वगैरह का, तो वो एज इट इज सेट हो जाता है इसमें, समझाई बात? कहानी ये देखो, ये देखो, ठीक है। ऐसे ही मोबाइल के कवर पे भी कर सकते हो, बैक साइड मोबाइल का कवर सेलेक्ट किया, ये लगा सकते हो। इसके बाद में आगे चलो, वो जो नेम बता रहा था मैं तुमको, वैनिश पॉइंट और बताना है मेरे को, ठीक है तुमको। अब वैनिश पॉइंट और बताऊंगा मैं, वैनिश पॉइंट के थ्रू मैं 3D ऐसे वो करके दिखाऊंगा, उस लिफाफे पे लगा देते हैं। मैंने ये लिफाफे का एग्जांपल ले लिया एक, ठीक है। अब लिफाफे को लेंगे, वो फोटो जो लगानी है वो ले लो, ठीक है, या कॉपी कर लो उसकी, करना चाहो तो, ठीक है। या फिर टेक्स्ट लेना तो टेक्स्ट भी ले लो, ठीक है। तो टेक्स्ट एक अलग से ले लो, एक नया पेज ले लो, या फिर नया पेज ले लो, कंट्रोल एन, उस पे से ऊपर टेक्स्ट लेंगे, ठीक है। मैं सपोज दैट A4 साइज का ही पेपर ले लेता हूँ, या कोई भी जो तुम्हारा मन करे वो ले लो। मैंने पेज ले लिया, ओके, पेज ले लिया, कंट्रोल जीरो करेंगे, कंट्रोल जीरो, इसको तो साइड में रख देंगे, ओके। इसको कंट्रोल जीरो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट में जाता हूँ, राइट क्लिक, ओके, इसके ऊपर लिख दो, मान लो मैं इसमें लिख रहा हूँ, मैंने ये लिख दिया, ओके। अब मैं इसको नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल डबल क्लिक करते हैं तो कॉपी वो हो जाती है, सेलेक्ट हो जाता है वो एरिया, दिखाता हूँ मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, देख रहे हैं? कंट्रोल सी कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आ जाओ, इस इमेज पे आ जाओ,
कंट्रोल एक बार एक काम करो, इसको पहले वेनिश पॉइंट पे सेलेक्ट करो, फिल्टर में जाओ, वेनिश पॉइंट दिख रहा है, वेनिश पॉइंट, वेनिश पॉइंट पे जाओ, अब ये सेलेक्ट करो ऐसे, मेरे को यहाँ लिखना है ना, नॉर्मल तो कोई भी लिख देगा, अपने को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये मेरा वेनिश पॉइंट है, कंट्रोल वी, एक मिनट रुको, ये ओके किया, एक बार इसको और पेस्ट कर लो, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी करो, इसको कॉपी कर लो एक बार, कंट्रोल सी, उसमें फिल्टर में जाओ, वेनिश पॉइंट में जाओ, ये आ जाएगा वेनिश पॉइंट पहले से सेलेक्ट किया हुआ, ओके तो किया अपन ने वेनिश पॉइंट पे, लेकिन आया क्यों नहीं वेनिश पॉइंट, एक बार या तो इतना करके देख लो तुम, ठीक है।